यूजीसी को लेकर 19 मार्च को पूरे देश की निगाहें थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। लोगों के दिमाग में तमाम तरह का भ्रम था कि आगे क्या होगा, किस तरह का होगा, लेकिन इधर आज यानी कि 23 मार्च को एक उसमें अपडेट है। देखिए, डॉक्टर कुंवर हरवंश सिंह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वर्तमान में 2 बार से उनके बेटे रमेश सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में उनके विद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, डिग्री कॉलेज हैं। शिक्षा के क्षेत्र से बहुत जुड़े हुए हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और उन्हें भी लगा कि ये गजट जो आया था 13 जनवरी को यूजीसी का, बिल्कुल गलत था, गैर कानूनी था। इसीलिए उन्होंने इस पर सख्ती के साथ, जल्दी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच किया। हमने याचिका लगाई और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज भी सुनवाई करके, पिछली बार सुनवाई होनी थी, नहीं हो पाई, लेकिन आज यूजीसी की हमारी डॉक्टर कुंवर हरवंश सिंह जी याचिका पर सुनवाई हुई और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि कई राज्य कहीं कुछ कह देते हैं कि हम लागू कर रहे हैं, इससे जातिगत हिंसा फैलने की संभावना रहती है। एक पक्ष कह रहा नहीं लागू होना चाहिए, एक पक्ष कह रहा लागू होना चाहिए। इसका समाधान क्या है? सरकार ने तो छोड़ दिया, लड़ो मरो कटो, जो करना है करो। लेकिन हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर याचिकाकर्ता के रूप में आए हैं तो निश्चित तौर पर वो सैनिटाइज स्टे के लिए आदेश किया है। गुवाहाटी हो, चौपाटी हो, कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो, भाजपा शासित हो, कांग्रेस को हो, सीपीआई के हों, किसी पार्टी के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य सरकारें इसको लागू करने की बात सोच भी नहीं सकती हैं किसी तरह से भी। और इससे क्या होगा? जब संघर्ष रुकेगा, जब हमारे युवाओं में, छात्रों में, छात्राओं में संघर्ष रुकेगा तो निश्चित तौर पर झूठे केस रजिस्टर्ड होने से बचेंगे। नहीं, युवाओं पर झूठे केस रजिस्टर, वो सड़कों पर उतरेंगे, तोड़ फोड़ होगी, पुलिस उन्हें बंद करेगी, तो यूजीसी से पहले उनका भविष्य खराब हो लेगा, जीवन बर्बाद हो लेगा। अगर कुछ लोग ऐसा चाहते कि ऐसा सवर्ण समाज के साथ हो तो ये भी उचित नहीं है, होना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकारों के साथ भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय के नारे की भावना के साथ चलना चाहिए और न्याय की भावना को अहमियत देनी चाहिए। हमने ये देखा था जब ये नया नियम आया 13 जनवरी को, उसके बाद ये हुआ कि सवर्ण समाज के लोग सड़कों पे उतरे। बाद में चूंकि हर किसी की इच्छा यही होती है कि कहीं ना कहीं अदालत से अगर ये बात कोई आ जाती है तो मामला शांत हो जाता है, अदालत के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस तरह जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया, उसके बाद दूसरा पक्ष जो यूजीसी के नए नियम के पक्ष में था वो आंदोलन करने लगा। जब मैंने उनके इंटरव्यू किए, बात की, वो उनमें प्रोफेसर से जेएनयू के, डीयू के, तो वो तमाम का कहना कहता है कि हमारी हिस्सेदारी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, जजेस में, अच्छे एडवोकेट्स में नहीं है और इसलिए हमारी बात सही से सुनी नहीं जाती है, रखी नहीं जाती है। ये कुछ मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कई बार हम बहुत ही कमज़ोर वर्ग के पक्ष में अक्सर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है। सदैव कमजोर पक्ष के ही हक में निर्णय देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पद पर बैठे हुए, मैं किसी जाति से, ये संवैधानिक पद होते हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हों, ये पद ऐसे सार्वजनिक हैं और संवैधानिक हैं, इन्हें अगर जातिगत लोग देखना चाहते हैं तो मूर्खता है, गलत है। क्या मैं ये कहने लगूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं? क्या मैं ये कहने लगूं कि इस देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी हैं? क्या मैं ये कहने लगूं? आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी की याचिका यूजीसी पर सुनवाई चल रही थी, उसमें से 3 जजेस में 1 जजेस दलित समाज से थे। ये कहते हुए अच्छा लगेगा? क्या लोगों को ये सुनते हुए अच्छा लगेगा? ये जजेस जाति से जुड़ेंगे, वकालत जाति से होगी, फैसले जाति से होंगे, मीडिया में आपकी जाति पूछ के आप खबर चलाएंगे, कहाँ किसकी चलानी है? ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, ये जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से ऊपर हैं। ये ऊपर उनकी स्थिति है। इनको इससे मत बांधिए, इन चीज़ों से मत जोड़िए, इन चीज़ों में कि हम ये कहें कि पिछले हमारे चीफ जस्टिस साहब दलित समाज से थे। ये कहते क्या सुनते हुए लोगों को अच्छा लगेगा? राष्ट्रपति होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस होते हैं, हमारे देश के सबके होते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं। मुख्यमंत्री किसी राज्य का होता है, पूरे सबकी जनता के लिए होता है। उसको आप जाति से जोड़ेंगे, धर्म से जोड़ेंगे, क्षेत्र से जोड़ेंगे, भाषा से जोड़ेंगे, संप्रदाय से जोड़ेंगे। फिर गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक और खाड़ी से पहाड़ी तक, फिर क्या है हमारा देश? हम तो अरे रंग रूप अलग हो सकते हैं,
हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारी कल्चर अलग हो सकती है, लेकिन देश तो एक है ना, संविधान तो एक है ना, आर्टिकल तो एक है ना। यूजीसी के द्वारा भारत के संविधान के आर्टिकल पर चोट पड़ रही थी। बिल्कुल पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए बिल्कुल हो सकता है, ये भी समझ में आता है लोगों के, लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव और गढ़ा जा रहा है। वो ये गढ़ा जा रहा है कि जो ये स्टे है इस पे 19 मार्च को, जबकि मैं जानता था इंडस्ट्री वाला जो डेफिनेशन वाला पूरा चल रहा था उस पर सुनवाई लगातार 3 दिन से हो रही थी, वो भी बहुत बड़ा मामला है, देश के कामगारों से जुड़ा और इंडस्ट्री से जुड़ा मामला है, लेकिन वो नहीं हुई, उसको जोड़ा गया। ये पॉलिटिकल इसमें एजेंडा है और सरकार नहीं चाहती है, जो लोग कह रहे हैं कि चूँकि अब 4 जगह चुनाव हैं और इसलिए इसको टाला गया है कि बस ये मामला शांत रहे और चुनाव अपनी मर्जी से हो जाए। 19 मार्च की जो लोग कह रहे हैं, 9 जस्टिस 9 जज की बेंच सुबह 10:30 से शुरू हुई, 4:30 बजे तक शाम तक चली। मतलब क्या लोगों को लगता है एक केस के, उनके केस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और केस सुनने के लिए टाइम ही नहीं है? 9 जस्टिस का मतलब आप समझते हैं, हमारे देश के 9 हाई कोर्ट के जस्टिस जो यहाँ पहुंचे हैं, सीजेआई भी थे, 9 जस्टिस उसमें सुनवाई में थे, सुन रहे थे पूरे दिन। उसके बाद आज इसके लिए लगाई डेट, और सैनडा स्टे का मतलब यही है। मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब से कि इसमें क्लैरिफाई करिए, कहीं इस तरह से व्यवधान इस तरह से पहुंचेगा तो फिर गलत है, उचित नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इस पर पूरी तरह से कार्य हुआ है, अच्छी तरह कार्य हुआ है, सुनवाई ठीक हुई है और उस पर सैनडाई हुआ है, जिससे आर्टिकल भी बचे, संविधान भी बचे, सवर्ण समाज भी बचे, हमारे देश की जातिगत हिंसा वैमनस्यता से भी बचाव हो, उससे रुकावट हो, ये आवश्यक। वो नैरेटिव ये गढ़ना चाहते हैं, ये तो हम लोग समझ रहे हैं, पॉलिटिकल सब आपने ही बताया चल ही रहा है, लेकिन उनका नैरेटिव होता है कि सरकार के कहीं ना कहीं जो एसजी हैं, तुषार जी या दूसरे लोग हैं, वो जानबूझ के इसमें जो ज़रूरी कागजात है वो नहीं लगा रहे हैं, जरारी ढील देने के लिए, ताकि मामला टलता रहे और सुप्रीम कोर्ट को लेट हो, इस तरह की चीज़ों। देखिए, जब हमारी पिटीशन पहुंचती है तो काउंटर एफिडेविट फाइल होता है। काउंटर एफिडेविट फाइल एक प्रोसेस है और उसके तहत स्टेट देता है, यूनियन ऑफ इंडिया देती है, यूजीसी देती है, और निश्चित तौर पे समय पे देंगे, उस सारी कार्रवाई होगी। लोगों को निश्चित रहना चाहिए, राजनीतिक आईने से सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए। चुनाव से कोई इसी देश में जब कई मुख्यमंत्रियों की बेल डिसमिस हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भगवा कह दिया, और जब इसी सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल हुई तो उन्होंने कहा सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता है। इस बात को समझ लेना चाहिए, जो है वो सामने है, सत्य है। हाँ, मानिए सर्वोच्च न्यायालय सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है, सबको साथ करके नहीं कर सकता है। चुनाव के टाइमिंग से कोई मतलब है, चुनाव के समय से, चुनाव तो इस देश में हर समय होते रहते हैं, तभी तो एक देश, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की गई। तो चुनाव तो लगातार होते ही रहते हैं। चुनाव से क्या, यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट चल रही थी, पहलगाम घटना हो रही थी, उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट चल रही थी, कोरोना से लोग मर रहे थे तब भी सुप्रीम कोर्ट चल रही थी, चलती रहती है, उसमें तो कोई बात नहीं। उसको इससे जोड़ना पूरी तरह से गलत है और उचित नहीं। धन्यवाद। तो ये थे एपी सिंह जी, जिन्होंने पूरी बात समझाई कि क्या अपडेट है। ये अपडेट जानने बड़ा भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। आप इस पूरी वार्ता को कैसे देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.